बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं काफ़ी अरसे बाद फिर आप हाज़िर हुई हूँ क्योंकि आपको मसला बता देती हूँ। मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब और वो कराची बनने के लिए गया था। जैसे कि आपको पता है कि मैं अम्मी के घर ही हूँ। मेरे जो देवर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो सब वहीं पे ही लगे हुए कराची में। तो मैं अम्मी के घर हूँ, घर में मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, इसलिए मैं अम्मी के घर रुकी हुई हूँ। तो यहाँ पर कल जाने की मेरी घर तैयारी है फाइनली महीने के बाद। तो यहाँ पर ना मुझे मेहंदी लगा रही और एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है। तो फिर रात को आई मेरी भांजी शानज़े और इसके टांगे जो है बहुत दर्द कर रही थी, तो मैं टांगे दबा रही थी इसकी और ये मज़े से जो है मोबाइल देख रही थी और कार्टून देख रही थी। और उसको लगी थी भूख, इसने कहा मुझे चाय और बिस्किट वगैरह दे दो। तो चाय भी बनने वाली है। तो यहाँ पर फाइनली हमारी चाय आ गई और ये मज़े से रस और चाय खा रही। और बाबा भी अभी आगे आएंगे और इनको छेड़ेंगे और पापा कहेंगे मेरी चाय खाएं, तो पापा को बोलेगी ये चाय पड़ी है। तो उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ, मेरी यही मजबूरी थी कि मेरा मोबाइल जो था ख़राब था, वो कराची बनने के लिए गया था, फिर वहाँ से कोई उठा नहीं सक रहा था। जब शायान के पापा ने कहा मैं आऊँगा तो साथ ही मोबाइल अपना ले आऊँगा तुम्हारा, तो मैं अम्मी के घर ही थी, मोबाइल मेरे पास नहीं था। तो फाइनली अब यहाँ पर शान से अपना मज़े से नाश्ता करिए, ये मुझसे मिलने आई है क्योंकि सुबह में चलिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। तो फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुका है और मेरा बैग वगैरह रेडी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह स्टेशन से ही घर ट्रेन पे जाऊँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ हारून के साथ। देखिए हारून यहाँ पर मेरा सारा सामान रख रहा है और सामान भी काफ़ी हो गया था। तो हारून जो है आहिस्ता आहिस्ता रिक्शे में सामान रखा क्योंकि बाबा नहीं जा सक रहे थे, बाबा को काम था, तो इसलिए हारून मुझे लेके जाएंगे। तो जिया भी साथ चलेगी और जिया का है पेपर, वो पेपर देने आगे से ही चली जाएगी, स्टेशन चलेगी, फिर बाबा उसको वहीं से ले जाएगी। और हम दोनों बहनें मज़े मज़े से बातें करते हुए स्टेशन जा रहे थे। सुबह का टाइम था। ये हमारे घर की गली है अम्मी वालों की, बच्चे सब स्कूल जा रहे थे, ये देख सकते हैं आप। और फाइनली हम जो है अलशफा हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हैं। बस इसी से आगे हमारा जो है रास्ता स्टेशन का आ जाएगा और बहुत जल्दी हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। सुबह के बज रहे हैं 7, सब कुछ दुकानें वगैरह हॉस्पिटल वगैरह बंद है। तो फाइनली स्टेशन वाली गली आने वाली है, तो यहाँ से स्टेशन जाएंगे। और अपनी गाड़ी बुकिंग तो हमने करवा ली है ऑनलाइन, सिर्फ हारून की करवानी है क्योंकि हारून अचानक जा रहे हैं। तो मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली मैं नहीं जा सकती। तो सुबह सुबह मौसम भी काफ़ी अच्छा था और हम जा भी रहे थे और बाबा और हारून मोटरसाइकिल पे, हम जो है रिक्शे में थे। तो फाइनली हम कोयटा स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये इंजन बाहर ही खड़ा रहता है। तो कोयटा स्टेशन बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो घूमने फिरने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमारा रिक्शा रुक जाएगा और हम सामान उतारते हुए कूली को देंगे क्योंकि मैंने बाबा कहा इतना सामान नहीं है, तो बाबा ने कहा नहीं, ये भी इसी चीज़ के लिए खड़े हैं ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे वगैरह ले जाएं। तो मेरा सामान इतना था तो इसलिए हमने कूली करवाई और बाबा सबसे आगे। यहाँ पर होगी कोयटा में बहुत सख्ती है, चेकिंग वगैरह होगी। और ये जिया भी जा रही है आगे कि जैसे जिया को जाना है। और यहाँ पर जिया अल्लाह हाफिज़ करते हुए जा रही है। पूरी ट्रेन फ़िलहाल तो खाली है, मैं और हारून बैठे हैं और वो सामने बाबा खड़े हैं। चलिए हम बाय बाय करते हैं और अल्लाह का नाम लेके हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो बाबा पहली दफ़ा मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। भाई तो बड़ा है पर इतना नहीं। वो देखो जिया जा रही है पेपर देने, दुआ करो कि इसका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छा हो जाए। तो बाबा और जिया चले गए थे तो मैं नीचे हारून के साथ उतरी। तो मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था खाने पीने का, तो यहाँ पर मैंने खाने पीने का सामान ले लिया है। और ये स्टेशन में भी काम चल रहा है पिछली दफ़ा। और चलिए ट्रेन में चढ़ते हैं। मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ और यहाँ पर कोयटा निकलने से पहले सारी ट्रेन की चेकिंग होती है। आपको पता है कोयटा में ज़्यादा सख्ती होती है। तो यहाँ पर डोगी चेकिंग होगी, तो एक एक डोगी आएंगे, मतलब 2 डोगी हैं, वो आगे पीछे चेकिंग करते हैं। तो वो पहले से कहते थे कि पाँव उठा लो और हारून को मैं मना करती कि हाथ नहीं लगाओ। हारून फिर भी लगाया था क्योंकि हारून को इन चीज़ों का बड़ा ही शौक़ है। तो यहाँ पर हमारी चेकिंग हो चुकी है। तो भाई अच्छी तरह चेकिंग करवा रहे थे, बैग वगैरह निकाल के देख रहे थे और डॉगी इतनी बुरे तरीके से देख रहा था। तो फाइनली कोयटा से गाड़ी निकल चुकी है और हमने सफ़र की दुआ पढ़ ली है। तो अब हम जाएंगे अपने सफ़र में। हम रात को 9 बजे पहुँचेंगे।
तो यहाँ से हम जो है निकल चुके हैं स्टेशन से। और स्टेशन पे काफ़ी काम चल रहा है, जैसे आपको पता है हर जगह ही काम हो रहा है। कोयटा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़र खैरियत से गुज़रे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और हमारे साथ जो फैमिली है बहुत अच्छी बैठी हुई है, वो सिब्बी तक जाएगी। और फाइनली हम सरियाब से निकल गए हैं, कोलपुर तक पहुँचने वाले हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं। और कोलपुर से पीछे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंटीन वालों की, जो ट्रेन में सामान वगैरह थे तो उनकी रश थी, उनको शायद अपने काम समझा जा रहे थे। तो यहाँ पर कोलपुर से पीछे गाड़ी रुक चुकी थी, तो अब फाइनली गाड़ी चल चुकी है और हम कोलपुर स्टेशन पहुँच गए हैं। और ठंड भी बहुत है यहाँ पर, तो ठंड है वहाँ का मुझे नहीं पता, घुटकी में गर्मी है या सर्दी। मुझे तो 25-30 दिन हो गए अम्मी के घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम हो रहा है कोलपुर में। कोलपुर में चाय वगैरह नहीं पियेंगे क्योंकि हम चाय नाश्ता करके आए थे अम्मी के घर से। तो ये कोलपुर स्टेशन है, बहुत रौनक नहीं है। सबसे ज़्यादा रौनक जो है मतलब सिब्बी में होती है और रोड़ी स्टेशन पे होती है। तो फाइनली कोलपुर से जो गाड़ी निकल चुकी है, सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप था। और कोलपुर होटल से जो है अभी वो माशाल्लाह होटल भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह होटल बहुत प्यारा बना हुआ है। वैसे तो आपने बाय रोड देखा होगा, मैं आती जाती हूँ, पर आपने ऊपर से बैकग्राउंड इनका नहीं देखा। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। इस साइड फैमिली वाला है और इस साइड आपको झूले वगैरह भी, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी आपको नज़र आएगा। ये आर्मी वालों की तरफ से बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। और हम काफ़ी दफ़ा यहाँ जा चुके हैं, तो मैंने ऊपर से आपको दिखाया क्योंकि ट्रेन ऊपर पुल पे चल रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, सफ़र आपके साथ ही गुजारेंगे हम इंशाल्लाह। और वो सीधा जो सामने है वो कोच अड्डा है, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रक और कोचेस खड़े होते हैं। तो नीचे से भी हम आपको दिखा चुके हैं पहले भी। तो ये रास्ता मतलब बाय रोड जाता है और इस साइड वाला ट्रेन में जाता है। तो आप देख सकते हैं बाय रोड का रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, अभी बन चुका है। बारिशों की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था, अब बना लिया है। तो यहाँ पर सर्दी भी हो रही थी, तो देखिए किस तरीके से ट्रेन माशाल्लाह प्यारी लग रही है। और व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कोयटा के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप लोग पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने भी आ सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, कहाँ पहुँचेंगे इसके बाद हम पहुँचेंगे मच के बाद हम सिब्बी पहुँचेंगे। तो फाइनली हम मच से निकल गए हैं। मच में सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप किया था, फिर निकल चुके हैं हम मच से। तो मच का सफ़र भी गुजर गया बहुत। पर मुझे जेकमाबाद से लेकर शिकारपुर के बीच के दौरान जो सफ़र होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेशन आते हैं और बंदा थक जाता है। तो यहाँ पर हम मच से निकल चुके हैं और नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, क्योंकि हम एक ही दफ़ा सिब्बी में खाना खाएंगे, पेट भरा हुआ था। तो मैं हारून से पूछती जा रही थी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ से मच का सफ़र भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। अब आप देखिए ट्रेन किस गोलाई पे जा रही है, और मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है। मैं डर रही थी कि मोबाइल कहीं बाहर ना गिर जाए, लेकिन हम लाहौर स्टैंडर्ड में थे या लाहौर एसी में मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई। तो फाइनली आप बादल देख सकते हैं, मौसम काफ़ी वीआईपी लगा हुआ है कोयटा का। और सिंध में तो पता नहीं कब सर्दी आएगी, वो देखें काले काले बादल है। और अब मुझे लगता है कि बारिश भी होगी, जैसे नेटवर्क आएंगे मैं जो हूँ हारून के नंबर से फ़ोन करूँगी, घर पूछूँगी बारिश तो नहीं हो रही है। फाइनली हम सिब्बी पहुँच चुके हैं और ये हारून आगे आगे जा रहे और अल्लाहु अकबर। और सिब्बी में इतनी गर्मी है कि मैं हारून को कह रही हूँ बस आगे नहीं चलते हैं, वापस ट्रेन में चलते हैं। तो यहाँ पर एक बारात उतरी थी यहाँ पर तो हम चलते हैं अपने लिए सिब्बी से चाय लेंगे, क्योंकि सिब्बी में पहले बहुत ज़्यादा स्टॉल थे फ्रूट्स वगैरह के, खीर के, मतलब बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सुबह ही नाश्ते में चाय पी थी, फिर चाय नहीं पी थी, तो सिब्बी की चाय तो पियेंगे हम। तो सिब्बी की चाय हमने ली, मैं और हारून ने, और उसके साथ हमने हारून को बिस्किट भी लेके दिए। तो यहाँ पर भाई हमारे लिए चाय बना रहे हैं, हम चाय लेंगे और फिर अपने डब्बे में जाके बैठ के मज़े से हम बहन भाई चाय एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हारून को काफ़ी गर्मी लग रही थी। ये भाई का चाय डालने का स्टाइल है, तो इसमें रख के देंगे कि ताकि आप लोग के हाथ ना जल जाए। और ये देखें
हमारे 2 कप चाय के बन चुके हैं। और कप मैं ट्रेन में ही छोड़ के आई थी। ये कप काफ़ी गर्म होते हैं क्योंकि ये डिस्पोजेबल होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हारून को मैं कहती ख्याल से लेके चलो। तो चलिए हम ट्रेन में चढ़ते हैं। और मैंने हारून ने पहले ही दरवाज़ा खोल लिया था, चाय मुझे दे दी थी। ट्रेन बिल्कुल ही खाली है। और सिब्बी के बाद हमारे साथ ये भाई जो है अंकल, ये दोनों बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। तो फैमिली की तरह समझ रहे थे। यहाँ पर मैं और हारून ने लिए चाय और बिस्किट एंजॉय करते हैं। ये देखो कितना मासूम, पर इतना मासूम है नहीं ये। तो सिब्बी से गाड़ी निकल चुकी है। तो अब इसके बाद जेकमाबाद आएगा। जेकमाबाद के बाद मतलब जेकमाबाद से पहले छोटे छोटे स्टेशन आएंगे, पर सिब्बी से निकल चुके हैं। टाइम तकरीबन हो रहा है 2 बज चुके हैं। और यहाँ पर भाई आए सिब्बी के बाद टिकट चेक करने के लिए सबकी। तो यहाँ पर ये भाई टिकट चेक कर रहे थे। तो हम मेरे ख्याल से डेरा मुराद जमाली पहुँच चुके हैं। हाँ, डेरा मुराद जमाली पहुँच चुके हैं। और ये मुझे बहुत बुरा लगता है डेरा मुराद जमाली, और बहुत मुश्किल से आता है डेरा मुराद जमाली, डेला यार, डेला गाजी, ये छोटे छोटे स्टेशन मैं अपने बाबा को भी बोलती हूँ, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। गुजरता ही नहीं है सफ़र, बहुत बुरा। इसके बाद मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तो रश भी काफ़ी है डेरा मुराद जमाली स्टेशन पे। यहाँ से भी लोग बैठेंगे गाड़ी में। तो अब चलते हैं, गाड़ी रुकी नहीं। और ये बाज़ार है, यहाँ पर लोग अपने सर्कस वगैरह सब, यहाँ पर लोग सब काम करते हैं। मोटरसाइकिल रेसिंग वगैरह, फुटबॉल प्ले एरिया भी बच्चों का छोटा छोटा जैसे बनाया हुआ है, किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। तो हम जेकमाबाद पहुंच चुके हैं। ये जेकमाबाद का स्टेशन है और शाम भी होने वाली है। यहाँ पर जेकमाबाद के स्टेशन पे बिल्कुल ही खामोशी है। अभी जेकमाबाद के बाद शिकारपुर आएगा, शिकारपुर के बाद जो है सक्खर आएगा। रात हो चुकी है और हारून बिल्कुल सिब्बी के बाद जो सोया फिर अभी उठा है। तो मैं अब थोड़ी देर लेट जाऊँगी। ये मुझे इतने गुस्से से देख रहा था। ये देखो अभी भी इसकी आँखें नहीं खुल रही है। तो ये मेरे पाँव के साथ बैठ गया था। तो साथ वाली सीट खाली थी, पर ये फिर भी इधर बैठ गया था। अब यहाँ पर पूरा केबिन खाली हो चुका है, सब सो चुके हैं। रात के बज रहे हैं मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं। तो हम फाइनली सक्खर स्टेशन पहुंच चुके हैं। और मेरी खाला वाले सारे यहीं पे रहते हैं। दिल तो कर रहा है सक्खर स्टेशन पे उतर जाऊं, पर नहीं, सीधा घोटकी जाना पड़ेगा, फिर सक्खर कौन लेने आएगा। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह से सक्खर से गाड़ी निकल चुकी है। सक्खर के बाद जो है रोड़ी आएगा। और रोड़ी में भी हम वही सिब्बी में चाय पी थी, फिर उसके बाद नहीं पी थी। और रोड़ी में मशीन वाली चाय बहुत अच्छी है। तो फाइनली हम रोड़ी पहुंच चुके हैं। आप भी बोलोगे कि जल्दी जल्दी दिखा रही हो, तो मैं थोड़ी देर सो भी गई थी। तो यहाँ पर अभी मैं तो नहीं उतरूँगी, हारून उतरेगा। तो मैं यहाँ पर मुझे मशीन वाली चाय पिलाएगा जो बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जो भी सफ़र करे कभी। तो यहाँ पर फाइनली ये मतलब जंक्शन स्टेशन है रोड़ी वाला। आपको 24 घंटे इसी तरह ही रौनक मिलेगी, ये खुला ही रहेगा। तो यहाँ पर ये अंकल हमारे साथ सिब्बी से सफ़र कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। तो एक फैमिली आई, बच्ची बहुत ही क्यूट थी और ये सो रही थी। अब ये बैठेंगे हमारी सीट पे। हम घोटकी पहुँचने वाले हैं, बस बनो अकेल पहुँच चुके हैं। फाइनली हम घोटकी पहुँच चुके हैं। हमारा स्टेशन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और काफ़ी रश थी, पता नहीं कोई आया हुआ था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अभी मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त, मैं अब घर जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।